गोरखपुर की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है सरकार के पास बजट ना हो, इसका सैलरी ही टाइम पे नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, चलो हमारी तो सैलरी इतना नहीं है कि 1 लाख सैलरी है, हमारी तो नॉर्मल सी सैलरी है 20,000 रुपए, वो भी इनसे टाइम से नहीं दी जा रही है। कल मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मेरे जीजा जी कल जॉब ड्यूटी जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए और ऑन स्पॉट मर गए। मैं उसके बाद भी मेरे घर में इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा हुआ, तो भी मैं इन सारे लोगों के साथ खड़ा हूँ। आपके हौसले को सलाम है मेरी तरफ से। हमारे यहाँ जैसे कुछ सेंटरों में तो ऐसे सेंटर गिर पड़े हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ रहता है। आप बताइए, खेतों के बीच में सेंटर है, कैसे लोग यहाँ बैठेंगे? क्या इस जगह सेफ रह पाएंगे? ये तो जंगल में खेतों के बीच में यहाँ ना मरीज आ पाते हैं और ना हम सीएचओ से पहुँच ये तो थोड़ा अजीब है भाई। NHMCHO का प्रदर्शन जो है इको गार्डन में लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनको 5वां दिन हो गया है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई अभी तक आया नहीं है इस इको गार्डन में कि इनको आश्वासन दे दे कि हाँ ठीक है, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपको अब परमानेंट कर दिया जाएगा और जो जो कहा गया है वो पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप देख सकते हैं बैनर जो लगा हुआ है ये गोरखपुर का है, दूसरा बैनर भी गोरखपुर का ही है। ये गोरखपुर की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है। तो आप लोग गोरखपुर से हैं? हाँ, हम गोरखपुर से। क्या नाम है? मेरा नाम रबीना सानी है और मैं ब्लॉक खजनी से हूँ, गोरखपुर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज आपको 5वां दिन हो गया, कोई तो सुनने आया नहीं। कोई नहीं, आज हमारे धरने का 5वां दिन है और हम लोग लगातार यहीं इको गार्डन में बैठते हैं, धरना देते हैं और सरकार को इस पे कोई मतलब ना कोई सुझाव है, ना कोई चीज, किसी चीज के लिए वो एग्री नहीं, ना कोई सुनवाई है। 5 दिन हो गए हमको चिल्लाते हुए, लेकिन किसका कोई सुनवाई नहीं है। हमारी मांगे कुछ ऐसी नहीं है, सरकार से मेरा कोई पर्सनल नहीं या फिर हमारी टीम से, हमारे सीएचओ संगठन से कोई उनका कोई शत्रुता नहीं है, किसी चीज की नहीं है। हमारी पास जो लिखित मांगे हैं, जो उन्होंने जियो में हमें लिख के दिया था कि 6 साल बाद वो हमको नियमितीकरण देंगे, लेकिन 6 साल क्या 8 साल हो गए। 2018 बैच से हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं और 8 साल हो गए, लेकिन उन्होंने जैसे इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे सेंटर में हमको ये दिक्कत नहीं है कि आप हमको नियमितीकरण करो तो भी हम काम करेंगे, लेकिन हमारे जो पोस्टिंग हुई है वो ऐसे वीरान जंगलों में हुई है जहाँ पे सुविधा का, सिक्योरिटी का, आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश में पानी भर जाता पूरे सेंटर उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, बाबा जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। हाँ, वो तो व्यवस्था की तो बात करते हैं, लेकिन हो तब तो हम जाने हैं। जैसे हमारे साथ जो चीजें होंगी हम उसी के बारे में जानेंगे, बाकी आपको जो चीजें बताई जाएगी वो आप जानेंगे, लेकिन उस चीज को हम झेल रहे हैं तो हमसे बेहतर कौन जानेगा उस चीज को। हमारे यहाँ जैसे कुछ सेंटरों में तो ऐसे सेंटर गिर पड़े हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ रहता है, फिर भी उसमें हमको भाई जाना है, हमारी ड्यूटी है तो हमको जानी है, लेकिन कुछ इसका इंतजाम उनको करना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई हमारे लिए समय नहीं है। चीज और हम जानना चाह रहे हैं कि अगर आप 1 घंटा सेंटर में लेट पहुंचे तो वहां पर अगर जनता की तादाद की बात किया जाए, कितने लोग आ जाते होंगे अपने आप को इलाज कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए? हमारे वहाँ जैसे अगर हम लोग 1 घंटा पहुंचे वो तो अलग की बात है, हमारा जब सेंटर बंद हो जाता है उसके बाद भी फोन आता रहता है कि मैडम अभी रुकी है क्या, सेंटर पे अभी है क्या। अगर ऐसी बात होती है किसी दिन ऐसा भी आता है, मतलब फोन आता है? फोन आता है और ये पूछा जाता है कि आज अभी आप कब चली गई, अब हम मरीज को हम लेके आ रहे हैं, जरा सा हमको कुछ दवाइयों की जरूरत है, तो इस तरह की भी कंडीशन आती है। मतलब देर तो देर की बात है, अगर आप थोड़ा निकल गई, मतलब टाइम से अपने घर चली गई, तब भी फोन आना शुरू हो जाता है। फिर भी कॉल आता रहता है कि हम लोग को मेडिसिन लेनी है, उसके लिए बार बार कॉल आता रहता है। कुछ मरीजों की नीड होती है, लेकिन ऐसे से हम लोग की जगह पे रखा गया है कि जो कि हम लोग के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर हम लोग की जगह 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठते हैं तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम है कि उस रूट से जाना है, ये तो टूटी फूटी रोडें हैं, ऐसे से गांव में हम लोग को शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब आपकी मजबूरी एक तरफ है, जनता की भी मजबूरी एक तरफ है, मतलब दोनों की मजबूरी है। उनको इलाज की जरूरत है और आपको सही समय पर अपने घर पहुंचने के सुरक्षा को देखते हुए है कि नहीं? हाँ, सुरक्षा की जरूरत है। जैसे मेरा सेंटर है एकदम तालाब के बीच में बना हुआ है, 2 तरफ तालाब है और दूर दूर तक मतलब लोग दिखाई नहीं देते। अगर कुछ हो भी गया, आप भी गोरखपुर से? हाँ, गोरखपुर से। अगर कुछ हो भी गया, अगर चिल्लाते भी रहेगा तो कोई आने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है मेरी आवाज को। ऐसी जगह पे सेंटर बने। बस यही बात तो मुझे जानना था कि आप अगर 1 घंटा लेट पहुंचे तो आपके पास फोन आने लगते हैं, और अगर आप निकल जाएं अपने टाइम से घर तो फोन आने लगता है। और आज आपको 5 दिन हो गया है, 5 दिन हो गया ना, आज 5वां दिन आपको इको गार्डन में हो गया है। अब 5 दिन में जनता तो हमें लग रहा है तरह तरह ही कर रही होगी। बिल्कुल फोन तो आए, मैडम सेंटर बंद है, फोन आते हैं वहाँ से क्यों बंद है। अच्छा, मतलब बाबा जी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे तभी तो 5 दिन से गार्डन में बैठे हुए हैं।
बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर बाबा जी जनता के बारे में सोचते तो हो सकता है आपको अब तक परमानेंट करके आपको घर भेज देते कि जाइए अपने अपने सेंटर संभालिए ना। हाँ, यही तो नहीं करना चाहते हैं वो, पता नहीं उनकी क्या है। आपको क्या लगता है इसके पीछे यही जो मैं कह रहा हूँ यही लॉजिक है कुछ और है? यही लॉजिक है, उसको जल्द से जल्द मतलब इसमें सुझाव दिया जाए। अगर हम लोग 5 दिन धरने में बैठे हैं तो बाबा जी को सोचना चाहिए। हम लोग सीएम जैसे सिटी में रह रहे हैं लेकिन कोई अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। 5 दिन सीएचओ पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी दूर दूर से आके रह रहे हैं, किसी को खाने और किसी को रहने हर तरीके से प्रॉब्लम है। लेकिन क्या उनको नहीं दिख रहा है इन सीएचओ की जरूरत है? उनको परमानेंट करना, जो चीज बोला गया एटलीस्ट उससे करना चाहिए। अधिकारी है ना जो अटका रहे हैं, सरकार तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं। हमें तो यही आप लोगों की बातों से लग रहा है सरकार तक अधिकारी बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो हमारी बातें हैं वो हमारी बातें बस गार्डन के अंदर तक ही रह जा रही हैं, वो बाहर तक जा ही नहीं रहे। इसका मतलब योगी जी को अधिकारी चुनाव हराना चाह रहे हैं। हाँ, हो सकता है। यही हमें भी लग रहा है। हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो किसी को कह नहीं सकते हैं। लेकिन 5 दिन से हम धरना दे रहे हैं। एनएचएम ऑफिस में भी धरना दे चुके हैं, लेकिन एनएचएम मैडम का कहना है कि एमडी मैडम का कि भाई यहाँ कोई सीएचओ है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब, आप खुद बताइए, इसका क्या मतलब है? वो या तो इस बात को ऊपर तक रखना नहीं चाहते हैं, या तो वो खुद ब खुद इस चीज को अपने ऊपर ना लेके इनको ऊपर खुद ही कह देंगे कि भाई आप जिम्मेदार हैं, आप समझिए, हम बीच में कुछ नहीं। जाहिर सी बात है को दिखाई नहीं दे रही सर, ये इतनी भीड़ जो है मैडम को नहीं दिखाई दे रही कि यहाँ पे किस लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ये भीड़ उनको दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई वहाँ पे कोई, इस गार्डन में कोई नहीं है। ये कोई नहीं है, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ से वहां तक, ये कोई नहीं है। हम लोग ठीक है 6-6 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं। जो मेन रोड जहाँ ऑटो हम लोग को छोड़ती है वहां से 3 किलोमीटर मेरा अंदर सेंटर पड़ता है, अप डाउन लेके 6 किलोमीटर हो जाता है। सेंटर ऐसी जगह है कि आप जाइए, लेडीज अंडर गारमेंट, वो जो सैनिटरी पैड आप जाके देखिए, दारू की बोतलें पड़ी रहती है। दारू की बोतलें पड़ी रहती है उसी में? बिल्कुल जाइए, और आए दिन पड़ी रहती है, ऐसा नहीं कि कभी कभार देखा है, आए दिन पड़ी रखी। हमने अपने अभी कलकत्ता में एक कांड हुआ है और अभी मुरादाबाद में एक कांड हुआ है। लगातार ऐसे कांड हो रहे हैं डॉक्टरों के साथ में। बताइए कि अगर इतनी बड़ी सिटी में, मेडिकल कॉलेज जैसे सिटी में और उतने बड़े हॉस्पिटल में अगर वो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो आप हमको बताइए उस घने जंगलों में, वीरान जंगलों में, जिसमें अगर लेट हो जाए लोग, शराब की बोतलें। हमारे वहाँ तो एक ऐसा भी हुआ था ब्लॉक में कि उनको एक लड़का डेली परेशान करता था। अब शायद वो मेंटली हो या फिर सही चीज हो, वो डेली परेशान करता था। 1 महीने में वो इतने मतलब मानसिक रूप से इतना वो त्रस्त हो गई कि उनको अपना ट्रांसफर कराना पड़ गया। आप हमको बताइए क्यों? ये हालात हो जाता है। ये एक्सपीरियंस है। जब मैं सेंटर जाती थी डेली मुझे हर दिन एक नए लोग वहाँ पे मिलते थे और डेली मुझे परेशान करते थे, क्योंकि मुझे 2 किलोमीटर तक कोई ऑटो नहीं मिलता था। मैं रेगुलर पैदल जाती थी, 1 साल तक रेगुलर पैदल गई और रेगुलर मुझे हर दिन एक नए लड़के मुझे मिले। कितनी बार तो मुझे बाइक से रोके, हाथ पकड़े, कुछ भी करे, लेकिन वहाँ कोई मेरे सेफ्टी नहीं थी उस पूरे रास्ते में आने जाने के लिए। आपकी बातों से समझ में आ गया मुझे, मतलब सरकार जो है वो संज्ञान लेना चाहती है, लेकिन अधिकारी जो है वो योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं, है ना? यही बात है। हाँ बिल्कुल। ये बताइए, अगर हम अपनी चीजें जिले पे रखते हैं तो जिले का फर्ज है वो स्टेट पे रखे, स्टेट वालों का फर्ज है वो सरकार तक बातें पहुंचाए। तो ये बताइए जो आईपीआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ये किसकी कमी है? हमारी कमी है कि भाई सरकार की कमी है या अधिकारी की कमी है? आप बताइए किसकी कमी है? अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इको गार्डन में बहुत कम तादाद है, सब अपने अपने सेंटर में है, ऐसा बता रहे हैं। आप हमको बताइए, अगर तादाद कम है तो उन्होंने इतनी फोर्स क्यों जमा करके रखी है? अगर तादाद कम है, 16 से 17 हजार के लोग हैं, तो उन्होंने फोर्स क्यों इकट्ठा अच्छा, आप करके लोगों के पास अपने सेंटर का क्या फोटो वगैरह होगा क्या? हाँ, फोटो है। सभी लोगों के पास है अपना अपना सेंटर का फोटो। तो आप बता रहे हैं आपके साथ हुआ है कुछ? और वही तो बता रहे हैं सर ना कि हम लोग जो है सेंटर के पास दारू की बोतलें, अंडरगारमेंट, फीमेल अंडरगारमेंट, सैनिटरी पैड, आप वहाँ जाइए इतना आउटर पे दे करके रखते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि 4 बजे तक हम वहाँ बैठे। किस तरीके से, किस कंडीशन में बैठे वहाँ पर? देखिए सेंटर है इनका, ये तो भूत बंगला दिखाई दे रहा है। आसपास कोई घर नहीं है, ये तो भूत बंगला जंगल में है ये। जंगल भी बना हुआ है। ये चारों तरफ तो पेड़ लगे हुए हैं, पूरा जंगल है। पीछे 2 तालाब क्या करें? आगे बगीचा है और पीछे 2 तालाब है और दूर दूर तक सिर्फ खेती दिखाई देते हैं, कोई मतलब लोग नहीं दिखाई देते ये वहाँ पे। जंगल में आप लोग? ये मेरा सेंटर, ये आपका सेंटर है? काफी जंगल में है। हाँ, बहुत सुनसान है और ये मेंटेन बिल्कुल नहीं। खपड़ेल का सेंटर, ये बारिश में ये छत गिरती है, बहुत पुराना। बारिश में गिर जाता है। बारिश में ये हाल है मेरे सेंटर का। और सेंटर पे हमेशा सेंटर बीचों बीच में है, सेंटर भी नहीं दिखाई दे रहा आपका? हाँ, पूरा आगे पानी भरा रहता है
जाने के लिए रास्ता भी बड़ा मुश्किल से रहता है। सेंटर में सांप निकलते रहते हैं हमेशा। हमारे सेंटर में भी साफ निकल मतलब इन सभी चीजों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ता है। तब भी सरकार आपको परमानेंट नहीं कर रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। ये बताइए इको गार्डन अच्छा, में क्या आपको क्या लग रहा है, क्या है मतलब क्यों सरकार नहीं चाहती? सरकार ने जब कह दिया गाइडलाइन में, जियो में अपने गाइडलाइन में ये कहा है कि हम 6 साल में आपको परमानेंट कर देंगे, तब आखिर आज क्यों आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। उसी गाइडलाइन के तहत तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं 6 साल बाद, इसी गाइडलाइन के तहत। हमारे कहने का मतलब है आप किसी भी आप कहीं रूम लेने जाते हैं या फिर कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेकिन हो जाते सकता है कि बजट ना हो सरकार के पास। हैं। आप हमको ये बात बताइए कि हम कहीं रूम लेने जाते हैं, ऑटो टैक्सी में जाते हैं, तो जो हम किराया देते हैं उसमें भी हम चाहते हैं बहुत थोड़े में भी मैनेज हो जाए। ये खेतों के बीच ये में सेंटर सेंटर तो नहीं देखिए। लग रहा है। आप बताइए खेतों के बीच में सेंटर है, कैसे लोग यहाँ बैठेंगे? क्या इस जगह सेफ रह पाएंगे? ये तो सीधा सीधा एकदम जंगल में है। खेतों के बीच में यहाँ ना मरीज आ पाते हैं और ना हम सीएचओ से पहुंच ये तो थोड़ा अजीब है भाई। हाँ। पाएंगे। सेंटर को आप देखिए, क्या इस जगह लड़कियाँ सेफ रहेंगी? जो खेतों के बीच में ना यहाँ पे एक अगल बगल घर बना है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कहना बिल्कुल हम लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अरे हो सकता है सरकार के पास बजट ना हो इसलिए आपका काम नहीं करा। अगर बजट नहीं तो क्यों हम सीएचओ हम लोग को क्यों अधिकारी बना दिया गया है? क्यों उसकी वैकेंसी निकाली? क्यों हम लोग को रखा गया है? अपने बजट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रखा था। 6 साल बाद परमानेंट कर दें। हाँ मतलब अगर नहीं करना था तो वादा क्यों लिया गया? फिर वादा नहीं करना चाहिए था ना, तो उसी गाइडलाइन के तहत ही हमारी मांगे हैं। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे कि हमको दे दीजिए, हमारा हक है वो नियमितीकरण, इसलिए हम मांग रहे हैं। हाँ, सरकार से हमारा हक है। सरकार ने खुद कहा कि 6 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, तो फिर आपके 6 साथियों पर हमने सुना मुकदमा भी लिख दिया गया है। हाँ, हमारे 6 साथियों पे मुकदमा भी किया गया है। 9 लोगों पर मुकदमा लिखा गया। FIR दर्ज हुई। मतलब एक तो मांग भी पूरी नहीं कर रहे, ऊपर से मुकदमा ऊपर से मुकदमे भी हम लोग जो है अब उस पे किया जा रहा है कि ताकि ये लोग पीछे हटे। ये तो बहुत दुख की बात है भाई। मतलब सरकार जो है, मान लो बजट ना हो उसके पास, अब इनकी दुख तो हमने सुन लिया, सेंटर बिल्कुल खेत में है, इनका सेंटर जंगल में है, सब देख लिया हमने। हो सकता है सरकार के पास बजट ना हो इसका। भैया बजट ना हो तो देखिए, बजट सभी डॉक्टरों के लिए होना चाहिए ना। हम वो मेडिकल फील्ड वाले हैं जो मेडिकल फील्ड के बेस को तैयार करते हैं। विलेजेस में जाके हम मेडिकल फील्ड के बेस को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आप हमें सही व्यक्ति मिले हैं जो सही जवाब देने जा रहे हैं। मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। हाँ बताइए। मेडिकल फील्ड में हम है सीएचओ, ठीक है, जो बेसिक जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए विलेज लोगों को, विलेजर्स को, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ताकि उनको अपर फैसिलिटीज तक जाना ही नहीं पड़े, हम वहीं पे उनका ट्रीटमेंट कर दें। लेकिन जो इलाज करते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार हमारा उस चीज का हमारा प्रायोरिटी नहीं दे रही है, जबकि प्रायोरिटी देना चाहिए। मान लीजिए किसी चीज का अपन बेस रखते हैं, तो सबसे पहले बेस का ध्यान रखेंगे ना, ऊपर का थोड़ी ना ध्यान रखेंगे। लेकिन हमको जैसे सैलरी है, आज 1 तारीख हो चुकी है, ठीक है, बाकी सभी मेडिकल फील्ड वालों के लिए सैलरी आ जाती है 1 तारीख तक, ठीक है, हमारा ये है ही नहीं। हमारा है 1 से लेके 10 तारीख या 11 तारीख, 15 तारीख तक चला। आप लोग की सैलरी नहीं आई क्या? अभी यहाँ जितने भी सीएचओ बैठे हैं 10,000 के आसपास सीएचओ होंगे, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी के अकाउंट में हमें तो लगा कि आप लोग माला माल हो गए होंगे आज। भैया। और इतने आप सोचिए, हम 5 दिन से हमारा धरना चल रहा है। सोच रहे थे कि यहाँ जितने लोग बैठे सब माला माल हो गए होंगे, सबके पास पैसा रखा होगा। माल हो गए हैं। बल्कि अपने पास और पैसा हमको देना पड़ता, हर चीज में कमीशन ले आता। 5 दिन से हमारा धरना चल रहा है। अभी ये कंडीशन है कि हमें घर से पैसे मंगवा के यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है, ना कोई रहने की व्यवस्था सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये मेन चीज है, हमारी सैलरी ना टाइम पे आती है, टाइम से भी नहीं दिया जा रहा है। अरे बाकी मुद्दे तो छोड़िए, जो मेन मुद्दा है सैलरी का, सैलरी ही टाइम पे नहीं दी जा रही। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, चलो हमारी तो सैलरी इतना नहीं है कि 1 लाख सैलरी है, हमारी तो नॉर्मल सी सैलरी है 20,000 रुपए, वो भी इनसे टाइम से नहीं दी जा रही है। तो ये ना पीबीआई टाइम से दे पा रहे हैं। माला माल हम लोग नहीं है, माला माल हमारे अधिकारी हैं, क्योंकि जो पीबीआई है वो सैलरी में मर्ज नहीं है, जिसका ये भी सीधा सा कारण है कि भाई उनको उसमें परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि हमारी पीबीआई को निकालने के लिए हम परसेंटेज देते हैं। इनको हम अपनी पीबीआई, हमारी पीबीआई 15,000 है, इनको हम 3,000 से लेके 5,000 तक परसेंटेज देते हैं, जिस वजह से ये है कि अधिकारी चाहते भी नहीं है हमारा काम हो। भाई अगर अधिकारी को अगर चाहते हैं हमारा पीबीआई अगर सैलरी में मर्ज हो जाएगा तो उनको परसेंटेज नहीं मिलेगा। तो माला माल हम नहीं है, माला माल अधिकारी है। अच्छा, एक बात किया जाए कि आप लोगों ने अपना अपना सेंटर तो दिखा दिया, एक चीज और हमें थोड़ा मेरे सवाल आया है। सवाल ये है कि आप लोगों के अंदर में कौन कौन सा विभाग है जो काम, जिससे आप काम लेते हैं? मतलब कौन कौन सा विभाग? हमारे साथ में आशा है, एएनएम है, आंगनवाड़ी है, ये तीनों लोग हैं। आंगनवाड़ी भी आपके अंडर? आंगनवाड़ी भी जब हमारे में भी चेंजेस वगैरह तो होते हैं तो वो हमारे अंडर में ही वो आती हैं, क्योंकि बाल सुरक्षा की जब जिम्मेदारी होती है तो इम्यूनाइजेशन करना, बच्चों का हाइट वेट, ये सब हमारी वो ही करती हैं, आंगनवाड़ी। जो आंगनवाड़ी लेकर आती हैं वो सब आप मतलब देख रेख करती हैं? हाँ।
मतलब आपसे 2-4 काम लिया जाता है। बच्चों में जो कुपोषण है, सैम मैम की जो जिम्मेदारी है वो आंगनवाड़ी की है, और आंगनवाड़ी अपना ये लाइन लिस्ट तैयार करके वो हमको बताती है। अच्छा, हमारा जो टाइमिंग है बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि 9 से 4 तक का टाइमिंग है, लेकिन हमको मैसेज आने स्टार्ट हो गए सुबह 6 बजे और 11 बजे तक मैसेज आते रहते हैं। ये एक कहने का है कि वर्क टाइम इतना है, लेकिन वर्कलोड इतना है, मेंटली प्रेशर इतना है, ऑनलाइन वर्कलोड हमारे ऊपर इतना होता है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं रखना होता है। योगी जी बोल रहे हैं कि हम यूपी को करप्शन से मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हमारा जो पीबीआई है वो पीबीआई के लिए हमें देने के लिए वो करप्शन मांगा जाता है हमारे से, उसमें परसेंटेज मांगी जाती है कि इतना इतना अगर पीबीआई देंगे तो इतना आपको हमको देना पड़ेगा। एक बेस तैयार कर रहे हैं मेडिकल फील्ड का। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चौधरी है। मैं चौधरी जी अभी ये बता रही थी कि अगर ये अपने घर टाइम से चली जाएं, सेंटर छोड़कर, मतलब अपने घर जाने के लिए, तो लोगों का जो गांव वाले हैं वो फोन करने लगते हैं कि भैया हमें ये दवा लेना, फलाने दवा लेना। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी स्वास्थ्य व्यवस्था मेंटेन करना चाह रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि अधिकारी पलीता लगा रहे हैं योगी को बदनाम करने के लिए? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? लग रहा है अधिकारी लोग ये सब अपनी राजनीति, अलग गंदी राजनीति खेल रहे हैं ये बदनाम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कुछ लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि CHO आप आज 5वां दिन हो गया, आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंची, ये हम नहीं समझ पा रहे, काहे नहीं पहुंच रही भाई? क्योंकि कोई इसको मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो NHM मैडम है, हम NHM ऑफिस भी जाके आए थे, उन्होंने मतलब वहां कह रहे हैं कि भीड़ ही नहीं है इको गार्डन में, लेकिन वो यहाँ आके देखे ना, वो अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहती वहां से, बढ़िया मस्त एसी में बैठी, उनको पता वायरल हो रहा है, मैंने देखा कई लोगों को। 23 तारीख में भी हम लोग धरना दिए थे। 23 तारीख में हम लोग सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक बारिश में भीगते रहे। MD मैडम 6:30 बजे आकर के हम लोग से मिली थी, कोई भी चीज लिखित में नहीं दी थी, आई थी बस मुंह जबानी हर चीज को बोल करके, उसके बाद से फिर चली गई थी। ठीक है, तो देखिए ये गोरखपुर वाले थे, और मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, ये जो है पीड़ित है, और विज्ञापन वाला जो सोशल मीडिया वाला चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि वो पैसा उठा लें, लेकिन क्या करें, जब हम इको गार्डन में आते हैं, यहाँ पर परेशान हाल लोग मिलते हैं, तो इनकी आवाज जो है वो हम उठाने का काम करते हैं और सरकार तक पहुंचाने का। अब इनका साफ कहना है कि परमानेंट किया जाए, और जाहिर सी बात, अगर आपने जो जियो गाइडलाइन मतलब इनके लिए तैयार किया है, जिसमें आपने कहा 6 साल में हम परमानेंट कर देंगे, और सेंटरों का हाल देखकर तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है, मतलब इनका सेंटर देख के लगता है नेपाल में है, क्योंकि नेपाल में ऐसे ही सेंटर देखने को मिलता है भैया। हमने नेपाल में देखा ऐसा सेंटर मिला है। 6,000 6,500 आबादी पड़ती है हम लोग। हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा, मैं गोरखपुर से आया हूँ, और मैं सर लगातार जब से, इससे पहले भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था 23 तारीख को, वहाँ हमारे कुछ साथी थे जो आजमगढ़ से और प्रयागराज से, जो मेन संगठन को लीड कर रहे थे, उनके साथ हम लोग भी आए थे, और फिर से ये जो संगठन हिमालय जी का, उनके साथ हम लोग आए थे। कल मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मेरे जीजा जी कल जॉब ड्यूटी जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए और ऑन स्पॉट मर गए। मैं उसके बाद भी मेरे घर में इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा हुआ, तो भी मैं इन सारे लोगों के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। मतलब आपके जीजा जी के नहीं रहे अब नहीं रहे, और उसके बाद भी कि मेरे कुछ साथी लोग थे वो वापस गोरखपुर चले गए कुछ निजी कारणों की वजह से, तो भी मैं अपने साथियों के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। मेरे घर वाले ने बोला, आपके हौसले को सलाम है मेरी तरफ से। मेरे घर वाले नहीं, ये सलाम है कि आप कि बहन के शौहर इस दुनिया में नहीं रहे, और आप जो है इको गार्डन में कंधे से कंधा मिलाकर CHO के साथ खड़े हैं, इसलिए हमें हमारी तरफ से सलाम है भाई आपको। मैं और हम साथ खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम अनिश्चितकाल धरना देते रहेंगे। और हमने साबित कर दिया, तूफान आए, आंधी आए, घर में बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, लेकिन हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक नहीं रखेंगे जब तक सरकारी हमारी मांग पूरी नहीं कर देता। ठीक है, तो हम मौजूद थे इको गार्डन में, इनकी आवाज उठा रहे थे, आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़।